भाई लिप ग्लॉस में बाल चिपकना कब बंद होगा? हाय, दिस इज सीरीन एंड आई एम अ स्टूडेंट। एक मिनट भाई, स्टूडेंट बोला तो हल्के में लिया क्या? नहीं, आईआईटी दिल्ली की स्टूडेंट हूँ मैं। सो हियर इज ए रियलिस्टिक डे इन माई लाइफ कि मैं सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ एज अ स्टूडेंट एट आईआईटी दिल्ली। सो हियर यू आर, लेट्स वॉच। तो मैं जब सुबह उठी थी तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। ऑल्दो इट वाज रेनिंग, इट वाज चिलिंग, बट बहुत ही काम और बहुत ही पीसफुल वाइब्स दे रहा था ये मौसम। आई जस्ट वांटेड टू सिट एंड चिल। लाइक ऐसे मौसम में यार ब्लैंकेट मिल जाए, एकदम कोजी सी सूप मिल जाए एंड लाइक इट्स हेवन रियली। कॉफ़ी पी लिया था बिकॉज क्रेविंग हो रही थी एंड ब्रेकफास्ट में था पोहा और पाव भाजी विच वॉज यमी। दिस वॉज ए क्विक फिट चेक। आई गॉट रेडी बिकॉज मुझे जाना था अपने क्लासेस में। और मेरे क्लासेस एक्चुअली में वैसे 8 बजे लगते थे, बट मैंने सुबह वाली क्लास मिस कर दी थी तो मैं 10 बजे वाली क्लास के लिए जा रही थी। उसके लिए भी मैं लेट ही थी, ऑफ कोर्स मैं हमेशा की तरह लेट ही होती हूँ। बट ऑल दो आई समहाउ मैनेज टू गेट ऑन टाइम। मतलब इतनी भी लेट नहीं होती हूँ कि अटेंडेंस ही ना मिले, बट अटेंडेंस मिल जाती है। तो अटेंडेंस अगर मिल जाती है तो फिर लेट होना क्या होता है भाई? फिर तो लेट नहीं होना तुम, फिर तो टाइम से ही हो। यार ये बाहर जब मैं जा रही थी तो काफ़ी बारिश हो रही थी, मैं थोड़ी भीग भी गई थी, बट समहाउ आई मैनेज टू गो। ये बहुत 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 पीसफुल महसूस हो रहा था भाई। यही है LHC, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। आप आईआईटी के अंदर तो आ सकते हो अगर आपको आना है तो, एज ए विजिटर बन के या फिर कुछ भी बन के। बट इसके अंदर आप कभी नहीं जा सकते बिकॉज दिस इज़ लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर जाने के लिए आपको चाहिए होगी आईआईटी की आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी कार्ड और लेक्चरर का, तभी आप इसके अंदर जा सकते हो। ये यहाँ पे हमारे लेक्चर लगते हैं, यानी कि ये लेक्चर थिएटर है। इसका थोड़ा सा मैंने ऐसे व्यू दे दिया था। और ये था हमारा एकेडमिक ब्लॉक जहाँ पे इसके यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं। अभी सारी लाइट्स ऑफ थी जब तक मैं मेरी क्लास ख़त्म हुई थी, बट या दिस वॉज द व्यू। और ये काफ़ी लंबा है, इसके हाइट में मत जाना। एंड दिस वॉज द एकेडमिक सेक्शन। इसके बाद मैं आ गई थी अपने हॉस्टल वापस, क्योंकि मुझे लंच भी करना था और थोड़ा रेस्ट भी लेना था। तो हॉस्टल, जब आप सीनियर हॉस्टल में जाते हो तो आपको सिंगल रूम्स मिल जाती हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट एक्चुअली। तो इसमें मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। एंड देन इसके बाद मैंने ग्रीन टी ले लिया था। ग्रीन टी एक्चुअली इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन टी जब भी मैं लेती हूँ मेरी मेटाबॉलिज्म अचानक से फास्ट हो जाती है और ब्लोटिंग भी नहीं होती है। सो बेसिकली इट्स अ विन विन। इसके बाद मैंने लंच कर लिया था। आलू गोभी था, मुझे वो पसंद तो नहीं है, बट बूंदी का रायता वॉज ए सेवियर। इसके बाद मैं रूम आ गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद वापस से जाने का टाइम आ गया क्योंकि दोपहर में मुझे कुछ काम था अपने डिपार्टमेंट में, तो मैं उसी के लिए वापस से चली गई थी। तो ये काम बेसिकली काफ़ी जल्दी हो गया था तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो ये मेरा रास्ता है, इसके थ्रू मैं जा रही थी अपने एकेडमिक सेक्शन। और जाते 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 यार यहाँ पे और कोई रास्ता नहीं बचा था, सिर्फ एक ही रास्ता था फुटपाथ वाला, और आगे बहुत ज़्यादा पानी था जिसकी वजह से मेरे सारे शूज़ भीग गए। उसके बाद मैं ऐसे थोड़ा सा फिट चेक लेने की कोशिश कर रही थी और फिर मैं निकल गई अपने एकेडमिक सेक्शन की तरफ। बाय गॉड बहुत हवा चल रही थी। यही है वो आइकॉनिक आईआईटी दिल्ली का टैग जिसके लिए सारे इतने मेहनत करते हैं। और यार ये एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, बट लिप ग्लॉस के ऊपर बाल चिपकना इज़ ऑलवेज परमानेंट। इसका कोई उपाय हो तो बताओ भाई, हमेशा मेरे बाल चिपक जाते हैं आके लिप ग्लॉस में। इसके बाद मैं चली गई थी डिपार्टमेंट में, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का वर्क था तो मैंने उसको फास्ट फास्ट किया क्योंकि मुझे वापस से जाना था, बहुत ठंड बढ़ रही थी। इसके बाद मैं वापस अपने हॉस्टल की तरफ चली गई थी, ठंड भी लग रही थी तो इसलिए मैं फास्ट फास्ट ही चल रही थी। उसके बाद मैं आ गई अपने हॉस्टल वापस। 2000 years later. ये बिल्डिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी। इसके बाद मैंने देखा 4 बजने ही वाले हैं, तो फिर मैंने सोचा कि यार चेंज कर लेती हूँ अपने जिम के क्लोथ्स में। प्लीज़ डोंट जज यार, अब जिम में हसीना बन के थोड़ी ना जाऊँगी, ऐसे नॉर्मली ही गई थी मैं जिम। तो अभी इसके बाद मुझे कोई नहीं बोलेगा कि तुम जिम जा रही हो फिर भी लिफ्ट ले रही हो। यार सीढ़ियों में बहुत गंदगी होती है, सीढ़ियाँ यूजुअली क्लीन नहीं होती, इसलिए हम हमेशा लिफ्ट ही लेते हैं। तो जो भी वर्कआउट है वो जिम में हो ही जाता है ना, तो क्या ज़रूरत है फिर सीढ़ियाँ लेने की। जिम में जब गई थी तब तो खाली था क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी, थोड़ा 5 मिनट आज। बट यूजुअली क्या होता है ये भरा हुआ होता है, तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ पे सब होते हैं तो इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल टू रिकॉर्ड इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो इसके बाद अराउंड 5 PM तो हो ही गया था, तो मैं अपने रूम वापस चली गई थी। और ये था बाहर का व्यू जो बहुत ही कोज़ी हो रहा था। मुझे मन कर रहा था मैं सो जाऊँ, बट या मुझे पढ़ना भी था। भाई पढ़ना भी होता है, ऐसे ही बस मस्ती नहीं करनी होती है जीवन में, पढ़ाई लिखाई भी कर लो, ऐसे थोड़ी बैठे रहना है जीवन भर। तो फर्स्ट स्टडी सेशन मैंने लगा लिया था फ्रॉम 5 PM टू 8 PM। जब तक मुझे भूख नहीं लगी, जब तक मुझे डिनर नहीं करना, तब तक मैं लगातार 3 घंटे पढ़ लेती हूँ। हाँ हाँ, लगातार 3 घंटे मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं ब्रेक्स लेती हूँ। मैं यूजुअली पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ती हूँ। पोमोडोरो 25 मिनट्स का
5 मिनट्स का वैसा वाला नहीं, 50 मिनट्स के लिए मैं लगातार पढ़ती हूँ और फिर मैं 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेती हूँ। और यार ब्रेक में मैं कभी फ़ोन नहीं यूज़ करती, मैं उठ के कहीं वॉक कर लेती हूँ या फिर बाहर चली जाती हूँ या फिर टहल लेती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ, बट मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती बिकॉज़ अगर मैं एक बार फ़ोन पकड़ लेती हूँ, उसके बाद वापस से उस फ्लो में आना, उस उस मेंटालिटी को वापस से लेके आना, पढ़ाई में लाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि मैं फ़ोन ना ही यूज़ करूँ। प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट स्टडी व्लॉग, अगर आपको एक डीप प्रॉपर स्टडी व्लॉग चाहिए और उसमें ट्रिक्स एंड टिप्स भी चाहिए कि मैं कैसे पढ़ती हूँ जिसकी वजह से स्मार्ट वर्क करते हुए मुझे मैक्स आउटपुट मिलता है, यानी कि मार्क्स मेरे मैक्स आते हैं। बाय द वे आई एम टॉपर, ओके, मैं यहाँ पे भी टॉप ही करती हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उसके लिए यार कमेंट कर देना नीचे स्टडी व्लॉग पे, फिर मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी मेरे पर्सनल टिप्स, जिसमें सिर्फ मैंने वर्क किया है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं और लाइफ चेंजिंग होते हैं। बेसिकली मुझे 3 घंटे काम करना था। कुछ तो मेरा सिलेबस का लैगिंग पोर्शन था जो मैं यूजुअली कर तो लेती हूँ क्लास के दौरान ही, बट मुझे उसको एक बार और पढ़ना था क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो क्लियर नहीं हुआ था। तो इस टाइम पे मैं वो सारी चीज़ें पढ़ती हूँ जो मुझे पहली बार पढ़नी होती है, जो मैं यूजुअली फर्स्ट टाइम मैं स्टडी कर रही हूँ और मैंने कभी इसको देखा नहीं है, या फिर कुछ नया सीखना होता है कि नया टॉपिक होता है, तो मैं इस टाइम पे यूजुअली उसको देख लेती हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं थकी नहीं होती हूँ, तो मेरे लिए ये ईज़ी हो जाता है। इसके बाद मैं चली गई थी अपना डिनर करने के लिए क्योंकि 8 बज चुके थे, डिनर करना था, मुझे भूख भी लग रहा था। सो आज स्पेशल खाना था बिकॉज़ ऑब्वियसली आज सरस्वती पूजा था, सो दैट्स व्हाई वी हैड पनीर का कुछ तो सब्ज़ी था या पनीर दो प्याज़ा था या समथिंग था, और उसके साथ-साथ हमारे मलाबार पराठा थे व्हिच इज़ ऑल्सो नोन एज़ लच्छा पराठा, और गुलाब जामुन भी था। सो इट वाज़ वेरी यम्मी। सो इसको खाने के बाद यार मुझे थोड़ी नींद सी आ रही थी, बट हाँ, मुझे कुछ-कुछ रिवाइज़ करना था। तो ये वो टाइम था जिसमें मैंने अपना लास्ट स्टडी सेशन लगाया। ये यूजुअली 9 पीएम से लेकर के 11 पीएम तक का होता है, बट यार 11 बजे तक कभी हो नहीं पाता, तो 10 या 10:30 तक ही मैं उसको खींच पाती हूँ क्योंकि मैं बर्न आउट हो जाती हूँ। कभी-कभी मैं खींच लेती हूँ उसको 11:30-12 बजे तक भी, बट यूजुअली इट्स एंडिंग एट 11 ओनली। तो इस स्टडी सेशन में मैं वही पढ़ती हूँ जो मुझे आता है, क्योंकि मुझे इस टाइम पे फ़ोकस मेरा बहुत ज़्यादा ब्रेक करता है। मैं चाहती नहीं इस टाइम पे पढ़ना, और कई बार ऐसा होता है कि इस टाइम पे मैं इतनी बोर हो जाती हूँ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं करूँ क्या? तो मैं बैकग्राउंड में लो-फाई सॉन्ग्स लगा लेती हूँ या कुछ करती हूँ और फिर मैं अपने प्रोजेक्ट का काम करने लगती हूँ। तो आपको जो भी कन्वीनिएंट हो, जो आपको पहले से आता हो, उस चीज़ को ही आप इस टाइम पे रिवाइज़ करें, क्योंकि इस टाइम पे यूजुअली सबको ऐसे बर्नआउट से हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता। एक तो आपने डिनर भी कर रहा होता है, तो वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो इस टाइम पे मैं प्रेफ़र करती हूँ कि बहुत ही ईज़ी गोइंग सी चीज़ पढ़ लूँ, बट आई मेक श्योर कि ये वाला मेरा टाइम फालतू में ना चले जाए, बिकॉज़ कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो चीज़ तो फालतू ही हो जाएगी। तो ये बातें करते-करते मेरा ये वाला स्टडी सेशन भी हो गया। सो गुड नाइट यू गाइस। हो रुको, कहाँ जा रहे हो? ख़त्म नहीं हुई है? लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट किया? नहीं ना? पहले वो करो, फिर जाना। चलो बाय-बाय।